Topic for today's class is sound, and in its second part, you will get to learn about the human ear, characteristics of sound, audible and inaudible sounds. The human ear, as you can see in the picture, the shape of outer ear is like a funnel. The ear is divided into three parts: outer ear, inner ear, and middle ear. The part of the outer ear where sound waves enters is called as pinna. When sound waves enters inside, it travels down a canal and at the end of it touches a thin stretched membrane called the eardrum. The eardrum vibrates to effect of the sound. The ear passes on these vibration to the inner ear and then there to the brain. जब साउंड वेव्स एंटर होती हैं तो ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम पर जाती है और ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है और ये वाइब्रेशन जो होते हैं वहाँ से जाते हैं मिडल ईयर पर और मिडल ईयर से जाते हैं इनर ईयर पर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ईयर ड्रम, इससे आप एक मस्कुलर देख सकते हैं, मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड है इनर ईयर से। जब ये वाइब्रेट होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, तो ये भी वाइब्रेट होगा और फिर ये इनर ईयर में एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो वाइब्रेट होता है और फिर ये वाइब्रेशन या साउंड वेव्स जो होते हैं ब्रेन तक जाते हैं, जहाँ पे ये प्रोसेस होता है और हमको फिर सुनाई देता है। दैट इज हाउ वी हियर। टू अंडरस्टैंड बेटर, टेक अ टॉय ड्रम। फिर क्या कीजिए, उसके डायफ्राम पर हिट कीजिए। पहले थोड़ा सा जेंटली हिट कीजिए, फिर थोड़ा सा और हार्ड और फिर थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड उस पर हिट करना है। In all the cases, you will see that the diaphragm vibrates according to the intensity of the blow and then it produces the sound. और ये साउंड फिर आपको सुनाई देगा क्योंकि जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो वाइब्रेशन आपको साउंड की फॉर्म में सुनाई दे रहा है। Characteristics of sound. Sound is characterized by two important features. First is frequency and second is amplitude. जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर हाई एम्पलीट्यूड है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हाई होगी और साउंड कैसा सुनाई देगा आपको, श्रिल साउंड। साउंड कैसा होगा, मोर श्रिल होगा। और अगर एम्पलीट्यूड जो है वो अगर लेस है, लो है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, लो होगी और साउंड कैसा होगा, लेस श्रिल। फ्रीक्वेंसी क्या होता है फिर ये देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। और ऑसिलेशन मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि ऑसिलेशंस होता क्या है, वाइब्रेशंस क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड। ये इसका सिंबल है हर्ट्ज का। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे रखा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन time taken in seconds. Number of oscillations and time. For example, if a pendulum oscillates 30 times in 1 minute, the frequency is given by
तो फॉर्मूला लगाते हैं हम इस यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। तो ऑसिलेशंस की जगह पे आ जाएगा 30, अपॉन टाइम दे रखा है तो इन सेकेंड्स, तो 1 मिनट दे रखा है, हम उसको ले लेंगे 60 सेकेंड्स। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 हर्ट्स। तो ये हमारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और द पिच ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? श्रिलनेस और द पिच ऑफ द साउंड। देखते हैं कैसे डिपेंड करेगा। इफ हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच, और इट इज said that the sound is shrilling, and lower the frequency, lower the shrill or pitch। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो पिच भी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी क्या होगा? लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, बेबीज वॉइस हैज मोर फ्रीक्वेंसी एंड देयर बाय मोर shrilling than an adult voice। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड इज मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। एंड व्हाट डज इट डिटरमाइन? एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। इट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। Loudness is proportional to the square of amplitude. Loudness is equal to amplitude square या square of amplitude. Loudness is proportional to. Loudness is proportional to amplitude's square और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और जब ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो एक के कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है लाउडनेस इज इक्वल्स टू के इंटू एम्पलीट्यूड की पावर 2, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड लाउडनेस का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल डी कैपिटल बी, डीबी। द मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द साउंड इज लाउड। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड कैसा होगा? लाउड होगा। एंड लेसर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन द साउंड इज फीबल। साउंड कैसा सुनाई देगा हमको? लो साउंड आएगा। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड्स इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। जो ह्यूमन ईयर होते हैं वो किस रेंज का साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इस बीच की जो रेंज है, इस बीच के जो साउंड जो इस रेंज के होंगे वो ह्यूमन ईयर को सुनाई देंगे या फिर हमको सुनाई देंगे। तो इन्हीं साउंड्स को कहा जाता है ऑडिबल साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, क्रैकर्स एट्सेट्रा। फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज एंड ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज कैनॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देगा, और इन साउंड्स को कहा जाएगा इनऑडिबल साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, इट इज बिलीव दैट बैड कॉल्स आर इन द इनऑडिबल अल्ट्रासोनिक रेंज। Dogs can hear frequencies greater than 20 kilohertz, so they are used by police to respond to such whistles. Ultrasound scan produces sound in this range. ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।